कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपका क्लास लेकर आए हैं, क्लास 12th का अध्याय नंबर 10। इसमें पढ़ना है आपको वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा जो है ये फिजिक्स का पार्ट है, यानी कि भौतिक विज्ञान का पार्ट है। भौतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान का पिता कौन है, भौतिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना कुछ समय गवाए हुए। तो लिखा हुआ है बोर्ड पे, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, ये ग्रीक शब्द से बना है। फुसिका, जिसका अर्थ होता है नेचर ऑफ नॉलेज, यानी कि प्राकृतिक का ज्ञान। प्राकृतिक के ज्ञान यानी किसी भी विशेष ज्ञान की जानकारी हो, किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी हो, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स का पिता आइजक न्यूटन को कहा जाता है। आधुनिक फिजिक्स का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी बताए हैं कि क्वांटिटी दो प्रकार का, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को भौतिक राशि और नॉन फिजिकल क्वांटिटी को अभौतिक राशि कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन। एक राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य, आयतन, चाल, दूरी, विस्थापन इत्यादि। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग शॉर्टकट में पी क्यू लिखते हैं। देखो पी का मतलब होता है फिजिकल, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कैसे समझेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये हो गया नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर जो होगा वो कांस्टेंट होगा यानी कि अचर होगा। उसके बाद यूनिट, यूनिट को हिंदी में इकाई कहते हैं, मात्रक कहते हैं, या इसको मापांक बोलते हैं। देखिए अगर PQ लिखा गया तो PQ बराबर जैसे हमने लिखा 8 मीटर, तो देखो मीटर क्या बता रहा है, ये आपका यूनिट बता रहा है ना। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड होता है, जैसे PQ लिखा तो मैग्नीट्यूड पे ऐसे मॉड लगा दिया जाता है। या मान लो कि 12 सेंटीमीटर हुआ तो 12 उसका कांस्टेंट हो गया, अचर हो गया, और सेंटीमीटर उसका यूनिट हो गया, तो कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में अभौतिक राशि कहते हैं। तो एक राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा न जा सके, इसको हम माप नहीं सकते हैं, उसे हम अभौतिक राशि कहते हैं। जैसे फीलिंग, हैप्पीनेस, फीलिंग मतलब महसूस कर सकते हैं उसको, हैप्पीनेस मतलब खुशी जाहिर कर सकते हैं, सैडनेस मतलब उदास हो सकते हैं किसी बात को लेकर, है। तो ये किसके अंदर आता है, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आता है। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैसे समझेंगे, तो देखो यहां पे अगर PQ यानी फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे हमने लिखा 15 क्या है, ये 15 में 15 सिर्फ नंबर दिया हुआ है, यानी कि जिसको कहेंगे कि अचर है। 15 संख्या है, लेकिन संख्या मीटर में है कि सेंटीमीटर में है ये तो क्लियर नहीं है। तो अगर ये 15 सिर्फ है तो ये नॉन फिजिकल होगा। अगर इसी में मीटर लगा हुआ था यहां पर तो ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आता है। तो इसको क्या कहेंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो चलिए इसको अच्छा से देखिए, फिर हम अगले क्लास में अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक